विद्यार्थी संधि के प्रकार के बारे में कहीं कहीं से संधि के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ दिया था। पिछले क्लास में हमने संधि का डिटेल वीडियो आप लोगों को दिया है, लेकिन संधि का जो प्रकार भी है उसके बारे में थोड़ा सा देखा जाएगा। संधि जो है दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। और स्वर संधि क्या होता है? जो स्वरों के मेल से बने। जैसे स्वरों के मेल से देखिए, देव जुड़ इंद्र, इसमें अ इसका ई, इस तरह का जहाँ रहे ना उस स्वरों के मेल से बनो स्वर संधि। और दीर्घ संधि में है ना, जैसे बड़ा ऊ, बड़ी ई, ये सब मिल के बने तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ऐसे आप लोग देखिएगा यहाँ पर, जैसे आ हो गया, आ ओ आ, सब में एगो बड़ा रहेगा, उससे मिल के दीर्घ संधि का निर्माण करता है। ऐसे गिरिंद्र, देखिए गिरी जुड़ इंद्र, ई मिल के बड़ी ई का निर्माण करेगा। वैसे ही कवि, ई मिल के बड़ी ई का निर्माण कर रहा है। कहीं भी चेक करने का शानदार तरीका कि दीर्घ संधि, देखिए इधर से है ना री, इधर से है ना वी, इधर से है ना ती, इधर से है ना की, इधर से है ना की, सब दीर्घ संधि में आएगा। ओके, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जानकीस, इधर से की है ना, कौन पूछेगा? दीर्घ संधि। गिरिंद्र, इधर से री है ना, देख के मार दीजिए, कहीं ऐसे दिया रहे आपको, पूछ दे कौन संधि है तो देखिए बड़ी ई, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्लियर है। गुण संधि क्या होता है? गुण बहुत शानदार होता है, यानी कि यदि अ या आ के बाद, अभी हम बताएंगे, कहीं अ या आ के बाद ई लगे रहे, देखिएगा अ आ के बाद ई लगा रहे, छोटी ई चाहे बड़ी ई, या ये मिलकर ए ऊ का निर्माण करते हैं। अभी क्वेश्चन से क्लियर हो, उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, अ आ के बाद, जैसे देव में अ है और बाद में ई लग गया ना, अ के बाद में ई लग गया ना, ये गुण संधि है देवेंद्र। फिर देखिए अ के बाद में ई लग गया ना, ये भी सुरेश, गुण संधि है। आ के बाद में ई लग गया ना, जहाँ अ आ के बाद में ई लगे, ऊ लगे, री लगे, गुण संधि है। ओके, अब आपसे पूछ देंगे हम, रमेश, तो रामा जोड़ीस, आ के बाद ई लग गया, गुण संधि। क्लियर है ना? देखिए चंद्रोदय, चंद्र जो, देखिए किसी भी संधि को तोड़ने के बाद में अ या आ के बाद में ई ऊ री लगे तो गुण संधि बोल देना। चलिए वृद्धि संधि के बारे में बात करते हैं। वृद्धि माने बढ़ा हुआ फ्रेंड्स। कैसे बढ़ा हुआ? लोग कहते हैं बड़ी बढ़ गया है। देखो अ या आ के बाद, देखिए अ या आ के बाद में ई ऊ री रहे तो आप लोग गुण संधि बोलिएगा। अ या आ के बाद में ए आए लगा हो तो आप लोग वृद्धि संधि बोलिएगा। तो देखिए ना, एक जोड़ एक, तो ए मिल के आय बन गया। एक और तरीका बताए थे यार, अब ज़्यादा टेंशन मत लो। वृद्धि की बात होगी ना, देखिए डबल डबल, कहीं वृद्धि की बात होगी, डबल डबल। देखो तो डबल, एकाएक डबल है ना, वृद्धि, मतैक वृद्धि, सदैव वृद्धि, महेश्वर्य वृद्धि, जलौद वृद्धि, परमौज। अरे यार डबल 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 डबल, अब भी भुलाएगा? अब नहीं भुलाने वाला है। वृद्धि संधि पूछ देगा तो बाघ के तरह तुम बताओगे। गुण संधि पूछ देगा तो एगो रहेगा, देखो एगो लो, आज इसको भी सीख लो। ए ओ। अरे यार जब आपको गुण संधि पूछेगा तो एगो एकले चाहे उकले होगा, अब वृद्धि संधि होगा तो वृद्धि डबल 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 डबल। जैसे एकाएक, एक जोड़ एक, मताएक, मत जोड़ एक, सदैव सदैव, महेश्वर, जलौद, प्रौद, महोस, मरोद। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अरे यण संधि क्या है भाई? बाप रे, संधि तो खत्म होने का नावे नहीं ले रहा है, क्या किया जाए अब तो? अरे ये नहीं खत्म होगा तो हम लोग भी कौन खत्म होने का नाम ले रहा है? हम लोग भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इस संधि को छोड़ेंगे नहीं। चलो अब हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो भाई, अब हम भी छोड़े नहीं। और देखिए यण संधि, अरे भाई अभी तो हम लोग देखे थे कि अ आ के बाद में ई ऊ री लगे रहे तो गुण, अ आ के बाद में ए आए लगा रहे तो वृद्धि। अरे भाई यण कथी कह रहा है? ई ऊ री के बाद, बाप रे बाप, अब सब बाद वाला बाद, अरे बादो बाद। चलो हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ विद्यार्थी हम लोग संधि में अभी वृद्धि वगैरह के संधि किए थे हम लोग। अब यण संधि को पहचानने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है कि देखिए ई ऊ, अभी ओ आ के बाद में जो लगता था ना तो उसको आप लोग कहते थे गुण और वृद्धि। लेकिन अब ई ऊ री के बाद जो लगेगा, री के बाद क्या लगेगा? य ऊ व री के जगह र होता है।
तो ई उ या री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए तो ई के जगह य उ की जगह व तथा री के जगह र होता है। ध्यान दीजिए, यह बहुत खास बात है, यहाँ समझा देंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ई उ री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए, विजातीय जानते हैं क्या होता है? एक होता है सजातीय जो सेम टाइप का हो, विजातीय मैंने कंप्लीट जो अलग हो। विजातीय स्वर आए तो ई को बड़ी ई यानी कि ई के जगह य, देखिए क्या कह रहा है, ई के जगह य लिख दीजिएगा, उ के जगह व लिख दीजिएगा तथा री के जगह र लिख दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। जैसे यद्यपि, तो यदि जोड़ अपि, देखिए यदि जोड़ अपि, ई के बाद में अ है, देखिए इत्यादि, इति जोड़ आदि। अब एक पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, उतना टेंशन मत लो। यण संधि कभी भी तुमको पहचानना होगा तो ध्यान देना क्या होगा, सब में आधा लगा रहेगा, घबराओ मत। जैसे क्या हो जाएगा, देखिए यद्यपि इधर से है, इत्यादि आधा तो है, यहाँ प्रत्युपकार आधा तो, न्यून आधा नौ, प्रत्येक आधा तो एक, यहाँ देखिए नधर्पण आधा रो, है ना। इस तरह में आप क्या करना कि आप आँख मूंद के यण संधि मार देना। अब देखो कैसे, यहाँ भी है देवज्ञम, देवज्ञम आधा ब, है ना, पहचानने का तरीका। संख्योचित आधा ख, नधुर्मी आधा म आ रो, यही सब पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। मनवंतर आधा नौ व, स्वागत आधा सौ। इस तरह के जितने भी फ्रेंड्स आपको संधि दे दे तो आप आंख मूंद के यण संधि मारना। यण मने आधा, सब में आधा आधा। दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। ये अयादी संधि क्या रे, सबसे आसान तो अयादी है। देखो कैसे, यदि ए आय ओ औ के बाद, अब ए आय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो अयादी संधि के नाम में आता है। ऐसे यहाँ देख लो, घबराओ मत। नयन तो ने जुड़ अन, अब बड़का एकले पहले ही रहेगा। देखो वाह, इस देखो अगर इस तरह का आ जाए, कहेगा चे जुड़ अन कौन संधि है, तो हम लोग अयादी संधि, देखो ना, चे गए नए गो नौ पौ पौ, ये सब पहले ही रहेगा। इस तरह पहचानने का तरीका, एगो संधि विच्छेद देखे कहेगा वो कौन संधि है, तो अयादी संधि। देख लो एक और चेक करे का तरीका, चयन, गायन, नायक, गवीस, सब में बड़ी यानी कि नाविक, पवन, पावक, ये सब अयादी संधि है। व्यंजन संधि, जो व्यंजनों के मेल से बना उसे व्यंजन संधि, जो स्वरों के मेल से बनता है उसे स्वर संधि। जैसे व्यंजन में देखो दोनों में व्यंजन रहेगा, क भी व्यंजन है, ग भी व्यंजन है ना, इसको व्यंजन संधि। पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, वाक जाल, तो वाक जोड़ जाल, क व्यंजन, ज व्यंजन, ट व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर है सडानन। अब कितना लोग कहेंगे कि यहाँ तो व्यंजन है लेकिन यहाँ है, तो कहीं कहीं व्यंजन के साथ भी अगर स्वर आ जाता है तो भी व्यंजने कहलाता है। जैसे प्लस 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 होता है और माइनस के साथ प्लस लगा दीजिएगा तो वो माइनसे हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से तो व्यंजन के साथ भी स्वर रहेगा तो वो व्यंजने होगा। अप जोड़ ज, अब्ज, ये सब व्यंजन संधि आता है। विद्यार्थी समय को बर्बाद न करते हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक लास्ट आप लोग को बता दें, विसर्ग संधि। आँख मूंद के विसर्ग संधि मानना, डबल बिंदु जहाँ रहेगा वो विसर्ग संधि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देख लो, निश्चल, निह जोड़, सब विसर्ग 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 विसर्ग, विसर्ग पकड़ा जाएगा। जैसे निश्चल, निह जोड़ चल, धनुष्टकारम, धनु जोड़ टंकारम, निस्तार, निह जोड़ तार, ये सब विसर्ग संधि है। तो प्लीज़ विद्यार्थी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। और आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह हिंदी ग्रामर की वीडियो मेरा 6-7 पार्ट 8 पार्ट में आया हुआ है। आप इस पार्ट को अगर आप लोग सही से देखें तो आपके 10th और 12th एग्ज़ाम में 40 ऑब्जेक्टिव केवल व्याकरण से रहेगा। तो 10 से ऑब्जेक्टिव आप लोग बुक पर मेहनत करना पड़ेगा, बाकी 40 का 40 क्लियर हो जाएगा। और बुक में भी जो 5 गो है उसका हम याद करा देंगे आपको, पाठ के लेखक का नाम आपका बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर अपना क्लास हम स्थगित करते हैं। धन्यवाद।